Hello students, how are you all? Today we are going to continue from our book Flamingo chapter 5 Indigo. ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे कि गांधी जी जो है वहाँ के पीजेंट्स के लिए, कहाँ के, मोतिहारी के पीजेंट्स के लिए एक मतलब उन्होंने शुरू कर दिया है तो कि उनके साथ में जो इंडिगो की शेयर क्रॉप्स को लेके जो इशू है उसको वो रिजॉल्व करेंगे। तो इसके लिए वो उनको जब पता चलता है कि एक पीसेंट को गांव में बुरी तरीके से मारा पीटा गया, तो जब उसे देखने जा रहे होते हैं तो उनको वहाँ पर रोक दिया जाता है ना, और उनको समन दिया जाता है कि तुरंत वो लौट जाएं। तो गांधी जी उस समन में साइन करके लिख देते हैं कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेगी। ठीक है, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो इसमें आगे क्या होता है, जब वो लिख देते हैं कि वो ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो इन कॉन्सिक्वेंसेस गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपील इन कोर्ट द नेक्स्ट डे उनको कोर्ट में आने के लिए मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, परिणाम क्या निकलता है कि उनको अगले दिन कोर्ट में आने का नोटिस मिल जाता है। ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक, सारी रात वो जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। गांधी जी ने बोला कि आप जो भी दोस्त मतलब उनको लग रहा था कि इसमें कर सकते हैं कुछ, उनको लेके राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि सब के सब बिहार आ जाओ। ही सेंड इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम को भी कुछ इंस्ट्रक्शन भेजे, कुछ लोग बुलाए होंगे। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय, और उन्होंने वाइसरॉय को भी ये रिपोर्ट ऑक्यूपाइड कर दी, मतलब सेंड कर दी उनको भी। ठीक है, मेल करी, या मेल तो चाहिए होता नहीं था, टेलीग्राम किसी के भी थ्रू भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीसेंट्स, और सुबह में क्या हुआ कि मोतिहारी जो था वो पूरा किसानों से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधी जी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, वो जो से सब थे वो ये गांधी जी का क्या रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका में, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब कुछ उन्हें कुछ नहीं पता था। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. उनको बस इतना पता चल गया कि वो एक महात्मा आए हैं जो कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो अथॉरिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। तो वो सारे के सारे पहुंच गए बिहार, मोतिहारी। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. तो उनका स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से इतने सारे लोगों का इस तरीके से प्रदर्शन करना, वहाँ पहुँच जाना 1000 की संख्या में, है ना, कोर्ट हाउस के बाहर में, ये क्या था, ये उनका लिबरेशन मतलब उनका खुलना छूटना की शुरुआत थी। किससे? ब्रिटिश के डर से निकलने की शुरुआत उनकी हो गई थी। ठीक है, द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कोऑपरेशन, ऑफिशियल्स को लगने लगा कि गांधी जी के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो लोग मतलब पावर उनका ख़त्म होने लगेगा। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, उन्होंने गांधी जी की हेल्प ली ताकि वो भीड़ को थोड़ा कंट्रोल कर सके। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, ही वॉज गिविंग दैम concrete proof that their might authority dreaded and unquestioned could be challenged by Indians. ओके, तो एक कुछ वर्ड्स देख लेते हैं पहले। इटर तो मतलब कि अनटिल नाउ, अभी तक जो आप कर रहे थे, है ना, और ड्रेडेड मतलब कि डर। ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं राइटर कि गांधी जी की हेल्प लेने लगे ब्रिटिश लोग उस क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, और गांधी जी बड़े पोलाइटली और फ्रेंडली तरीके से सब कुछ रेगुलेट कर रहे थे वहाँ पर भीड़ को। एंड ही वॉज गिविंग, वो एक प्रूफ दे रहे थे वहाँ पर अपनी ताकत का कि देखो मतलब बात नहीं सुनोगे तो क्या हम कर सकते हैं, है ना, और उन्हें बता रहे थे कि जो अब तक तुम लोगों का जो डर बना हुआ था और तुमसे कोई सवाल नहीं करता था, है ना, अब उसको इंडियन चैलेंज कर सकते हैं, है ना, ये वो बता रहे थे वहाँ पर। द गवर्नमेंट वॉज baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. तो गवर्नमेंट जो है वो मतलब काफ़ी परेशान हो गई, और जो प्रोसिक्यूटर था उसने रिक्वेस्ट की जज को कि जो ट्रायल है गांधी जी को बुलाया भी फिलहाल इसे पोस्टपोन कर दें, और वहीं पर जो अथॉरिटीज़ थी वो सब अपने सुपीरियर से कंसल्ट करने लगी कि बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने वो जो डिले हो रहा था उसके लिए प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा जिसमें कि उन्हें गिल्टी बता रहे थे। ही वॉज
he told the court in a conflict of duties, on the one hand not to set a bad example of a lawbreaker, and the other hand he to render the humanitarian and national service for which he had come. ओके तो गांधी जी को यहाँ पर जब मतलब डिले होता है तो वो उसका अपोज करते हैं। और क्यों? क्योंकि उनको मतलब वो कुछ दुविधा में पड़ गए हैं कि एक तरफ तो ये है कि वो लॉ तो तोड़ के गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहते लोगों के लिए, है ना, और दूसरी तरफ ये है कि वो जो लॉ है उसको मतलब मान के या उसको सही भी नहीं कह सकते हैं ना, तो इसलिए वो बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं और फिर आखिरी में वो मतलब कहते हैं कि वो इसको नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस लॉ से भी ऊपर एक और लॉ है, मतलब जैसे गॉड का लॉ है ना, तो वो ने गवाही नहीं देता कि वो मतलब यहाँ ना रुकें, यहाँ से चले जाएं, ये सब बात के लिए उन्हें गवाही नहीं देता। सो बट इन ओबीडियंट टू ये हायर लॉ ऑफ बीइंग द वॉइस ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस मतलब अपनी वही अंदर की आवाज़ को सुन के ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, तो वो कहते हैं कि ठीक है पेनल्टी ड्यू जो भी है वो मतलब पे कर देंगे, फाइन वाइन जो भी है। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस after a 2 hours recess and asked Gandhiji to furnish bail for those 120 minutes. Gandhiji refused. The judge released him without bail. तो इसके बाद में मजिस्ट्रेट जो है वो अनाउंस करते हैं कि वो 2 घंटे के बाद में बताएंगे कि क्या करना है, मतलब अपना आदेश सुनाएंगे। और गांधी जी से कहते हैं कि इन 2 घंटों के लिए 120 मिनट्स के लिए आप बेल ले लें। बेल क्या होती है कि कुछ पेमेंट, कुछ पैसा मनी पे करनी होती है कोर्ट में, और उस उतने ड्यूरेशन के लिए मतलब वो जो भी विक्टिम है, सॉरी जो क्रिमिनल है या जो जिस पर केस एक्यूज्ड है जो, वो थोड़े समय के लिए, उतने समय के लिए फ्री हो जाता है। तो उनसे कहते हैं आप बेल ले लीजिए, तो गांधी जी रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो फिर जज उनको फ्री में ही बेल जाने देता है 2 घंटे के लिए। So when the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. तो यहाँ पर जैसे ही जब कोर्ट फिर से स्टार्ट होता है तो जज जो है वो अपना निर्णय नहीं देते, वो कहते हैं कि कुछ दिन बाद वो जजमेंट करेंगे, और तब तक गांधी जी फ्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, है ना, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। फिर इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मुजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। फिर इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जो भी इतने लॉयर्स थे ये सब जो बिहार से आए थे, दे कन्फर्ड विद गांधी जी, वो सब गांधी जी से बातचीत करते हैं। व्हाट वुड दे डू इफ ही है सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी जी आस्क्ड, तो गांधी जी पूछते हैं कि क्या होगा अगर वो मतलब कौन, ब्रिटिश उनको जेल में डाल देंगे तो वाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, सीनियर लॉयर बोलते हैं क्यों डालेंगे जेल में, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, तो गांधी जी तो सिर्फ पीजेंट्स की हेल्प करने और उनको एडवाइस करने आए थे। इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम, तो बोलते हैं कि मतलब एडवाइस देना अगर गलत है, उसके लिए जेल भेजा जाएगा, तो कोई किसी को एडवाइस नहीं करेगा, और मतलब फिर इनको मतलब ब्रिटिश को फिर ये अगर मतलब ब्रिटिश इस तरीके से गलत करेंगे तो जल्दी ही उनको वापस जाना पड़ेगा। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर कॉपर्स, तो शेयर कॉपर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका क्या करना है, गांधी जी डिमांडेड, गांधी जी बोलते तो द लॉयर विड्रू टू कंसल्ट, तो लॉयर आपस में मिलके डिस्कशन करते हैं। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशन, राजेंद्र प्रसाद जो है वो अपशॉट मतलब कंक्लूजन जो निकला है उनके डिस्कशन का वो बताते हैं। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्फ दैट गांधी जी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, तो वो बोलते हैं कि हम सब के बीच में गांधी जी जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंजर है, मतलब पीसेंट्स के लिए अजनबी हैं सभी के लिए। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीसेंट्स, तो किसानों के लिए जब वो अनजाने होकर जेल जा सकते हैं, तो इफ़ ऑन द अदर हैंड बीइंग not only residents for adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion,
तो वो बोलते हैं कि अगर मतलब गांधी जी वहाँ से आके इन किसानों के लिए लड़ सकते हैं, तो हम लोग जो कि हम इनके केस भी लड़ रहे हैं, इनके साथ भी हैं, आसपास की डिस्ट्रिक्ट में हैं, मतलब हम जो सब कुछ जानते हैं, अगर हम फिर भी कुछ नहीं करते हैं अपने पीसेंट के लिए, तो हम मतलब ये बहुत शेमफुल एक्ट होगा। इससे बुरा क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। क्वेश्चन 1, 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड दिस इज 5। ओके, 5 क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।